ये हमारे मुंबई एंड एयरटेल है। अब देखो हमारा क्या कि वोडाफोन इंडिया एंड जियो, ये हमारे मुंबई एंड पुणे में चल रहा है, ठीक। और जो हमारा एयरटेल है ना, वो हमारा दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, ठीक। ये है। तो आप लोग गलती से एयरटेल तो दिखाना मत, और क्लाइंट का आप अपना वोडाफोन और जियो भी मत दिखाना। ये इंडियन है, ठीक किया वो प्यारी को। अब क्या होता है, हम चलते किसी दूसरी कंट्री की तरफ मूव करते हैं, लाइक यूएस की तरफ मूव कर लो, या कुछ और भी कंट्रियाँ हैं, मतलब कि आपकी, या म्यांमार की, जो भूटान वगैरह है वहाँ पे। तो देखो हमारी तासी सेल भी एक कंपनी है, ठीक। कौन सी है, आप गूगल पे चलते हैं हम, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं तासी सेल, ठीक। देखो तासी सेल डाला मैं, रिचार्ज आ गया, तासी सेल रिचार्ज है, एप्लीकेशन है, बहुत कुछ है। तो अब यहाँ पे देखो माई तासी सेल ऐप भी है, ठीक। तो ये है। अब ये क्या करती है, यहाँ हम पढ़ते हैं। तो अभी हमारा क्लाइंट क्या है, तासी सर को हम लेके चलते हैं, किसी एक हम क्लाइंट बना लेते हैं। क्लियर है, ये हमारा क्लाइंट बन गया। यस। अब हमारा मेन टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन पे। अब तासी सेल तो हमारा क्लाइंट है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तासी सेल का सारा काम तो हम नहीं संभालेंगे। अब हमारी एप्लीकेशन क्या है, अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। देखो माई तासी सेल है। अब माई तासी सेल के फीचर्स क्या है, ये हम पढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखो माई तासी सेल में यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ हम गूगल पे चलते हैं, और यहाँ हम डालते हैं माई तासी सेल ऐप फीचर्स, ठीक है ना, बेनिफिट यहाँ पे निकल के आया है। तासी सेल फ्री सेल्फ केयर एंड कस्टमर सर्विस ऐप फॉर तासी सेल सब्सक्राइबर, अलाउ देम मैनेज देयर अकाउंट, व्यू डिटेल एंड एक्सेस कस्टमर। इट प्रोवाइड क्विक एक्सेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पैकेज डिटेल एंड अलाउ टू क्विक रिचार्ज एंड डेटा शेयरिंग, ठीक है ना। तो ये क्या करती है आपकी एप्लीकेशन, माई तासी सेल ऐप एप्लीकेशन क्या, माई तासी सेल ऐप, ठीक है ना। समझ में आया, ये क्लियर है। यस। हाँ, अभी आपकी एप्लीकेशन हो गई। तो आते हम यहाँ पे, सब्सक्राइबर्स, अलाउ देम द मैनेज देयर अकाउंट्स। अकाउंट्स में जैसे अकाउंट्स है, तो अकाउंट जो भी हमारे यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका अकाउंट एक्टिव है या नहीं, ठीक है, डीएक्टिवेट तो नहीं है, डिलीट तो नहीं है। ये अकाउंट को हमें मैनेज करना होता है। किसी भी अकाउंट्स की हम व्यू डिटेल देख सकते हैं। मान लो कि आपका बैंक, अब आपके अकाउंट है, तो आपकी डिटेल, आपका अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं, कितना अमाउंट बचा हुआ है, कितना रिमेनिंग है, कितने दिन की वैलिडिटी बची हुई है, कौन सा पैकेज है, ठीक है, कौन सा रिचार्ज है, 399 का है, कितने डेटा मिला हुआ है। तो ये सारी डिटेल हम अकाउंट की हम खुद भी चेक कर सकते हैं। मतलब कोई, मतलब होता है ना, कोई टिकट रेज हुई है, वो जानना चाहता है कि मेरे अकाउंट का स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से उसका अकाउंट का स्टेटस बता सकते हैं। एंड एक्सेस कस्टमर सर्विस, मान लो कस्टमर एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लो कोई चीज़ है, उसने मान लो उसका तासी सेल ऐप पे अकाउंट है, ठीक, ये एप्लीकेशन है, इस पे अकाउंट है। अब वो उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनती है, वो लॉगिन नहीं कर पा तो आपको कॉल करेगा या टिकट रेज करेगा, ठीक, किसी कस्टमर के द्वारा टिकट रेज करवाएगा, कस्टमर आपको रेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो आप चेक करोगे, चेक करने के लिए उसका नंबर होगा या अकाउंट आईडी होगी या फिर यूजर आईडी होगी, वो आप उससे लोगे, फिर उससे चेक करोगे, ठीक। इससे और क्या है कि आप, और कस्टमर यहाँ से, कस्टमर को बेनिफिट क्या होती है, यहाँ से अपनी वो अकाउंट के स्टेटस, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो भी A to Z सारी, मतलब स्टेटस कर सकता है। यदि वो अकाउंट को, एप्लीकेशन को लॉगिन कर पा रहा है, मान लो कि माई ताज से लॉगिन कर पा रहा है इनके, और वो रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा, होता है ना आपको क्विक रिचार्ज, अब वो रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा, डेटा शेयरिंग भी नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आपको कंसर्न रेज करेगा, आईटी वालों के पास ही जाएगा ना, कि मैं एप्लीकेशन को लॉगिन कर पा रहा हूँ, ऑडी सब क्या कुछ है? है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं रिचार्ज नहीं कर पा रहा। तो आप उसका अकाउंट चेक करोगे, रिचार्ज क्यों नहीं कर पा रहे हो, अकाउंट एक्टिव है या नहीं,
ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कि मतलब वो रिचार्ज नहीं कर पा रहा, मान लो कि अनेबल टू रिचार्ज कस्टमर, ठीक है ना। अब कस्टमर रिचार्ज नहीं कर पा रहा तो क्या प्रायोरिटी बनती है, पहले पहले हम उसका नंबर लेंगे, ये होगा ना, इसे हम टेलीकॉम भाषा में क्या बोलते हैं, MSISTN। क्लियर है। दूसरा यूजर आईडी भी मांग सकते हैं हम, यूजर आईडी, ठीक। कर ही नहीं पा रहा है या फेल जा रहा है, यहाँ पर कंसर्न होता है, देखो फेल जा रहा होगा तो ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट होगी, कर ही नहीं पा रहा है तो यूजर आईडी मांग लो। फिर हम उसका चेक करेंगे अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस ये एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, ठीक। ये जी चेक करेंगे, सस्पेंड तो नहीं हो रखा हमारा इसका अकाउंट, सस्पेंड तो नहीं है, ठीक। तो इस जैसे हम चीज़ इन सब चीज़ों से चेक करेंगे, ठीक। और इसे मान लो हम GUI खोलते तो हर एक कस्टमर को एक्सेस देते हैं कि यहाँ रिचार्ज कर सकता है, तो अपने एंड पे हम ये भी अपने एंड पे हम चेक करेंगे GUI लेवल पे कि हाँ इसे हमने एक्सेस दे रखा है या नहीं दे रखा। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यूर आईडी, अकाउंट एक्टिव है तो यूर आईडी भी एक्टिव होगी, यूर आईडी क्या है उसे हम मांग लेंगे, फिर हम चेक करेंगे अकाउंट एक्टिव है या नहीं, डीएक्टिवेट तो नहीं है, सस्पेंड तो नहीं है, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू कितने का रिचार्ज कर सकता है ये, ठीक। ये भी कंडीशन होती है कुछ स्पेशल वाले को लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, तो ये बेसिकली काम होता है। इतना समझ में आया। यस सर। यस सर, यस तो सर। इसी तरह हमारे पास तासीसेल ऐप मल्टीपल, मतलब है क्या ये चीज? क्या तो तासीसेल ऐप जैसे माई एयरटेल एक ऐप है, वीआई का ऐप यस, होगा, जियो का जैसे होगा, कि तासीसेल भाई क्या है ये? देखो, तासीसेल आपकी कंपनी, जैसे आपकी एयरटेल है इंडिया में, यस सर। वोडाफोन है, यस सर। वैसे ही एक ये किसी कंट्री की, किस कंट्री की हम गूगल कर लेते हैं, इससे कि आप लोगों को सबको क्लियर रहे। ये हमारी कहाँ की है, भूटान की, कहाँ की है, अच्छा, भूटान की कंपनी है हाँ, ये। ये भूटान की आपकी कंपनी है, जैसे अपने इंडिया में वोडाफोन है वैसे ही भूटान में है, ठीक है ना। तासीसेल वहाँ बोलते हैं इसे। हाँ वहाँ तासीसेल है। यहाँ पे क्या है कि आपका बोलते नहीं है, वहाँ की कंपनी है। इंडिया में ऐसे को माई एयरटेल मनी करके एप्लीकेशन सुनी होगी आपने ना। यस सर। यस सर। हाँ वैसे ही वहाँ पे ये एप्लीकेशन है आपकी, माई तासीसेल ऐप करके। क्लियर है। यस सर। हाँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लाइंट ने माई तासीसेल ऐप हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सभी लोग यही प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे, कुछ लोग कुछ दिखाएंगे, कुछ लोग कुछ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मार्केट में सबके CV घूमेंगे तो सब एक ही कंपनी के ना हो, एक ही क्लाइंट के। क्लियर है। यस सर। हम हाँ हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ए तो से, सर जी अगर मुझे दिखाना होगा तो वोडाफोन आइडिया किसी ऐसे को भी जो भी करके दिखाना है मैं नंबर डिसाइड कर दूंगा कि ए से यह M तक, दिखाना ये होगा, क्या मैं दिखाना होगा ऐसे लिख उसमें? दूंगा कि भाई A से लेके G तक ये वाले दिखाएंगे, ठीक है ना। बाकी उसके बाद में ऐसे, फिर वहां से ऐसे ऐसे करके हम डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है ना। तो सब लोगों का क्लियर रहेगा, किसी का भी डबल नहीं होगा फिर, ठीक है। ओके। हाँ अब आते हैं हमारे, क्या होता है कि ये हमारा हो गया, एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया, क्लाइंट के बारे में समझ में आ गया, डोमेन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक। प्रोजेक्ट भी क्या है आपका, तासीसेल ही है, नाम प्रोजेक्ट का नाम तासीसेल भूटान, ठीक है ना, इसे लिख देना। प्रोजेक्ट क्या है आपका, तासीसेल भूटान है, डोमेन क्या है, टेलीकॉम है, क्लाइंट क्या है, तासीसेल है, उसकी आपकी एप्लीकेशन क्या है, माई तासीसेल ऐप है, ठीक है। क्लियर है। तो तासीसेल एप्लीकेशन ऐप का क्या काम होता है ये आप पढ़ लेना। ये काम होता है अनेबल टू, अब मतलब आप लोगों का सपोर्ट क्या रहता है, कोई कस्टमर रिचार्ज नहीं कर पा रहा, नॉर्मल वे में बता सकते हो, रिचार्ज नहीं कर पा रहा तो वो आपको कंसर्न रेज करेगा, उसका अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आपको अकाउंट रेज करेगा, पासवर्ड भूल गया है तो वो आपको कॉल में कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है ना। ब्लॉक हो गया है तो उस केस में भी आपको कॉन्टैक्ट करेगा अनब्लॉक के लिए, ठीक। कस्टमर अपने अकाउंट लेवल पे नहीं कर पा रहा तो फिर वो आप ही करोगे, ठीक। क्लियर है। यस सर। हम्म। सर इसमें जितने भी जो एप्लीकेशन बता रहे हो आप,
कि तो क्या एक मतलब कि इनबाउंड होगा आउटबाउंड होगा, क्या होगा, बोलेगा कि कहीं कॉल सेंटर में तो ये काम कॉल नहीं सेंटर करते। में थोड़ी हो तुम इनबाउंड आउटबाउंड देखोगे, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। यस ये कोई सर। कॉलिंग का काम थोड़ी है। नहीं, अनेबल टू रिचार्ज तो कस्टमर कॉल ही तो करेगा ना वहाँ। तो वो उन्हें कॉल करेगा ना, तुम्हारे अकाउंट में तो कस्टमर रिचार्ज, कस्टमर वो डालेगा ना। देखो क्या होता है कि तो एक कस्टमर तुम हो, टिकट रेस देखो करेगा तो हमारे पास आएगा ना सर। देखो सुमंत रिचार्ज नहीं कर पा रहा है, तो सुमंत ने कस्टमर को कॉल किया, ठीक है ना। कस्टमर क्या कहता है कि एक तुम्हें टिकट नंबर दे देता है, देता है नहीं देता। यस सर। कभी कॉल किया कस्टमर केयर को? यस सर, सर वो कुछ तो टिकट देता नंबर है वो, रेफरेंस जिसे नंबर करके जिसे वो आता है। बोलते हैं कि एक रेफरेंस नंबर नोट कर लो है। यस सर, बोलते हैं वो। हाँ, रेफरेंस नंबर, ये वही टिकट नंबर होता है। वो कहता है कि 48 आवर्स के बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा, यही होता है। यस सर, यस सर। तो वो टिकट रेज क्या करता है, आप लोगों को, जो हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं उनको बोलता है वो, ठीक है ना। अच्छा, वो टिकट हमें आता है साइड से, मतलब बीच में कोई होता है एक कस्टमर हम्म, केयर वाला कंपनी का, वो हमें देता है कि देखो यार इसमें दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है ना। फिर अच्छा, आप, समझ गया। कस्टमर आपसे क्या पूछ लेता है, क्या क्या पूछता है, कितने का रिचार्ज किया, यही पूछता है ना। यस सर। हाउ मच अमाउंट, नंबर क्या है को, यही पूछता है। हम्म, डेट क्या है। इन सब कंसर्न के बाद में वो आपका कॉल, ये टिकट डाल के आईडी को भेज देता है। ये आप लोग उसके अकाउंट से देखेंगे, आप लोगों को इनकम्प्लीट पड़ रहा है, उसी टिकट पे आप रिवर्ट करते हैं हमें ये वाई डिटेल दो। फिर वहाँ पे जो आउटबाउंड वाले बैठे होंगे वो उस बंदे को कॉल करेंगे, उससे डिटेल इनकम्प्लीट है तो उससे मांग लेंगे वो। क्लियर है। फिर वो तुम्हारे टिकट पे डाल देगा। यस सर। समझ में आ गया टिकट कैसे आती है हमारे पास। यस सर। हाँ, हम कोई कॉल सेंटर में काम थोड़ी कर रहे हैं, तो हमारे पास कस्टमर इनबाउंड हमें आउटबाउंड आएगा। सर, कस्टमर हमें डायरेक्ट नहीं बोलता है, जहाँ कॉल करता है वो सब कुछ पूछ लेता है, और हाँ, वहां से टिकट हमें आता है फिर। बस वही, ठीक, ये है। अब तो सर जी, ये तो कस्टमर वाली हो गई, अब मान ली कोई क्लाइंट वाली भी होगी तो जरूर उसे बता दो आप। हाँ, तो क्लाइंट भी कुछ प्रॉब्लम फेस करेगा तो क्लाइंट भी आपको रेज करेगा। अरे कस्टमर भी तो क्लाइंट का ही आदमी है ना। कस्टमर भी तो यस सर। काफी साल के बैठे होंगे भाई, जो कस्टमर है वोडाफोन कस्टमर कॉल कर रहे हो तो वो कस्टमर केयर किसके, वोडाफोन के ही है ना। यस सर। वहाँ तो क्लाइंट ही ना। क्लियर है। क्लाइंट का क्या होगा, मान ली कंपनी अगर रेज करता, टिकट रेज करता है, तो अरे क्लाइंट क्या भाई, क्या बोलेगा वो। क्लाइंट क्या बोलेगा, क्लाइंट कुछ नहीं बोलेगा। क्लाइंट का क्या है, आपकी एप्लीकेशन ये काम नहीं कर रही है। ये तो देखो, ये वाला छोटा कंसर्न होगा, कस्टमर रेज कर रहा है, वो एक यूजर के लिए काम कर रहा है। जब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ही डाउन हो गई है, अकाउंट एप्लीकेशन कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा, कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा, और एक यूजर नहीं मल्टीपल यूजर, जितने भी यूजर्स हैं सारे यूजर्स इशू फेस कर रहे हैं, तो तब क्लाइंट एक्टिव होता है, ठीक है ना। एक दो के लिए क्लाइंट नहीं हो रहा कि एक पर्टिकुलर खाली सुमित सुमंत को प्रॉब्लम आ रही है, बाकी किसी बच्चों को गूगल मीट ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट एक्टिव नहीं होगा, गूगल मीट वाले एक्टिव नहीं होंगे, गूगल वाले भाई एक बंदे के लिए थोड़ी एक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि तब जब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, मान लो कि आपकी जो माई तासीसल एप्लीकेशन है और ये आपको क्या लॉगिन नहीं हो रही, कोई भी मल्टी मतलब कि कोई भी यूजर्स मतलब लिख देता हूँ अनेबल टू लॉग इन, ठीक है, अनेबल टू रिचार्ज, ठीक, अनेबल टू ट्रांसफर मनी। तो तब यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे तो फिर कंपनी का रिवेन्यू इम्पैक्ट होगा, रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट होगा। मतलब बिजनेस इम्पैक्ट होगा सीधा सीधा। रिवेन्यू इम्पैक्ट मतलब बिजनेस इम्पैक्ट ही होता है, ठीक है ना, बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तब क्लाइंट आपको फिर डालेगा सेव 1 या 2, ठीक, सेव 3 या सेव 4, ठीक, तब वो रेज करेगा। अब सेव 1 कब करेगा, 100% इम्पैक्ट जा रहा है तो सेव 1 रेज करेगा। 80 पर हमारा 50% जा रहा है, मतलब 50 तक जा रहा है तो सेव 2 से काम चला लेगा। पर्टिकुलर एक यूजर या दो यूजर के लिए इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर सेव 3 सेव 4 से काम चला लेगा। अदरवाइज
एसआर से भी काम चला लेगा। ठीक। तो जो हमारे डिले से तो नॉर्मल जो विदाउट जिसमें इम्पैक्ट नहीं होता, रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं होता, और नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है लाइक पासवर्ड चेंज करवाना है या फिर मुझे अकाउंट मुझे अनब्लॉक होना है, ठीक है ना, तो या अकाउंट एक्टिव डीएक्टिवेट या एक्टिव डीएक्टिवेट से एक्टिव होना है या एक्टिव से डीएक्टिवेट होना है। ठीक। या कोई कस्टमर केयर वाले ही बंदे हैं तो कस्टमर केयर वाला बंदा जॉब छोड़ के चला गया, मान लो कि मैं एयरटेल में अभी काम कर रहा हूँ, मैं कल को जॉब छोड़ दूँ तो मेरा अकाउंट क्या है डीएक्टिवेट कर देंगे ये लोग, क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। और उसके फिर 1 महीने डीएक्टिवेट करेंगे और 1 महीने बाद उसको डिलीट मार देंगे। तो डीएक्टिवेट करने के लिए क्या है कि एसआर फिर भी चाहिए, एसआर चाहिए, एसआर पे फिर अप्रूवल भी चाहिए। ठीक। एसआर पे अप्रूवल चाहिए, उसके बाद में बंदा अकाउंट को मेरे को डीएक्टिवेट करेगा। ठीक। और फिर 1 महीने बाद डिलीट होगा वो अकाउंट, फिर से मिल जाएगी। ठीक। तो ये सिनेरियो होता है, या मैं हूँ या आप हो कहीं भी कंपनी में आप जाते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट क्रिएट होता है तो आपने किसी ने भी बंदे ने या बीपीओ सेक्टर में जॉब भी की होगी ना, हेल्थ यूएस हेल्थ केयर में या किसी में भी काम किया होगा, या कोई करता भी जॉब होगा तो आपकी एक ईमेल अकाउंट क्रिएट होता है, आपका यूआर आईडी वगैरह क्रिएट होती है, उसकी बाकायदा एक टिकट रेज होती है, टिकट के बाद तुम्हारे मैनेजर का अप्रूवल लगता है, अप्रूवल के बाद में तुम्हारा अकाउंट क्रिएट होता है। किसी को भी एक न अच्छा, किसी को किसी बंदे को क्लियर भी होगा यहाँ पे, है या नहीं। ऐसे ही बनता है सर जी, वहाँ जल्दी आईडी उडी नहीं बनती, अगर आपने जिस दिन हम्म। इनरोल किया है वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपने कंपनी इमीडिएटली। आज ज्वाइन करी अब कल तुम्हारा अकाउंट बन गया, ऐसा नहीं बनता, अकाउंट बनने नहीं में नहीं नहीं, 1 वीक लग जाता है क्योंकि अप्रूवल देखता है बंदा। मिनिमम हाँ, तो अप्रूवल देखता है ये वो, चारों तरफ उनका ध्यान रहता है, तो ये बहुत सारी सारी चीज़ें चीज़ों को देखनी अप्रूवल होती है। मिलने में टाइम भी लग जाता है कभी कभी। क्लियर है। ये सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है सर, आ रहा है सर। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे कि सेफ 1 सेफ 2 है, ये टिकट जो रेस करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना इन्हें इशू रिजॉल्व करने का। हाँ, जब हम कोई सेव टू रेज करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम दिया था। जीरा वाली क्लास पढ़ाई थी आप लोगों ने, ली नहीं थी क्या। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो जो जीरा की क्लास पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि हम इस टिकट का होता है, देखो एसएलए क्या होता है हमारा, जो हमारा एसएलए जो होता है वो कस्टमर, मान लो हम हो गए और क्लाइंट के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम ये वाली टिकट देंगे, हम सेफ वन देंगे तो सेफ वन आपको 1 घंटे में 1 आवर में रिजॉल्व करके देना है, ठीक है ना। इमरजेंसी, यस सर। हम्म। यदि हम सेफ टू देंगे 3 आवर देंगे तो हमें विदिन ये 2 घंटे में देना है, या 2 से 3 घंटे के अंदर देना ही देना है, तो आप 2 भी बोल सकते हो 3 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सेफ फोर होती है तो ये हमारा क्या होता है, ये हम जब दे रहा है कोई बंदा तो ये हमारा थोड़ा हमें मतलब 6 घंटे तक का हमें टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। बट 6 घंटे से यस पहले सर। ही 15 मिनट का टाइम होता है, इसे हमें इन प्रोग्रेस में लेना होता है टिकट को, ठीक है ना। ये हमारा यस ट्वेंटी सर। फोर आवर्स का मिल जाता है, बट हमें सारी टिकट को क्या इन प्रोग्रेस में तो लेना ही होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिए ब्रिज हो रहा है हमारा और हाँ अगर 6 घंटे हैं तो 2 घंटे बाद मैं इन प्रोग्रेस में लूँगा, नहीं। आपको फर्स्ट जो रिस्पॉन्स देना होता है टिकट पे, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो डालोगे आप एक्नॉलेज का, वो विद इन 15 मिनट, विद इन 30 मिनट बोल सकते हो, 30 मिनट में आपको डालना ही है, ठीक है ना। अगर नहीं डालोगे तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स का जो एसएल होता है वो आपका ब्रीच हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं डाला, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो जब कोई पूछता है तो ऐसे एसएल होता क्या है तो सीधे सीधे मैंने लिख के भी भेजा था, एसएल क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कस्टमर और क्लाइंट के बीच में। सर जी यहाँ पर आपने सेवेरिटी 3 में लिखा फर्स्ट रिस्पॉन्स अक्नोलेज विद इन 30 मिनट, तो मतलब कि अगर उधर से टिकट रेज हुआ है तो मतलब 30 मिनट के अंदर में उसको मतलब देख लेना है कि क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ क्योंकि बिल्कुल, इसलिए कंपनी के अंदर हर बार अपना टिकटिंग टूल जो होता है हर 15-20 मिनट पर देखते रहो, लॉग इन कर करके क्या टिकट क्यों नहीं आई, कोई टिकट क्यों नहीं आई। जिसमें टिकट बहुत सारी होते हैं लेकिन पर्टिकुलर है इंसान के लिए जो 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 पॉइंट होते हैं उनकी टिकट अलग होती है उसमें भी। हम्म। टिकटिंग टूल तो सबके लिए कॉमन होगा, सब उसी पे जाकर लॉग इन कर रहे होंगे। हाँ वो, और वो उसी पर लॉग इन कर रहे होंगे, उसी पे रेज कर रहे होंगे वो, ठीक है ना।
उस पे उनके नाम का टिकट आया होगा कि देखो तुम्हें ये हाँ वो देखना है। नाम आता है, नाम आता है, वो तो है ही। देखो रेज करने वाला भी वहीं से रेज करेगा आपका, और काम करने वाला भी वहीं से काम करेगा, ठीक है ना। मतलब कि पर्टिकुलर टिकट जो है सो और जो पर्टिकुलर। रेज करेगा उसका नाम भी आता है कि भाई उसने रेज किया तो उसका नाम क्या है, ठीक। हाँ, और किसको असाइन हुई है उसका भी नाम आएगा, किस टीम को असाइन हुई है ये भी नाम आएगा। ऐसा नहीं होता तुम लोगों हाँ के, अच्छा, ये तो असाइन वाली बात। जैसे तुम लोगों के पर्टिकुलर डे में कितने टिकट मतलब अप्रोक्स आ जाते होंगे एक पर्टिकुलर हाँ पर्टिकुलर बंद? ये पर्टिकुलर डे में देखो ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। हो सकता है कि 10 लोगों के अकाउंट डिलीट हो गए, 5 लोगों के अकाउंट डिलीट होने हो, तो नॉर्मली जो अपना नॉर्मल बोलोगे 10 से 12 टिकट या 15 टिकट बोल सकते हो बस, ठीक है ना। तो किस 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 ये इतनी हो गई हमारे क्लाइंट टिकट हो गई इतनी हमारी। और बाकी आप बोल सकते हो सेल्फ सेल्फ वर्क की टिकट भी आप खुद से रेज कर लेते हो, और खुद से भी काम कर रहे हो, मान लो खुद से भी काम कर रहे हो सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ वर्क जैसे कोई एग्जांपल, जैसे मॉनिटरिंग। जैसे आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, अच्छा। कोई रिपोर्ट बना रहे हो, तो भाई तुम्हारा कंपनी में टाइम तो तुम्हारा इम्पैक्ट हो रहा है ना, हाँ तो भाई yes, एफर्ट तो लगा रहे हो ना। मेल, हम्म। ठीक है, हाँ रिपोर्ट भेज रहे हो, किसी को फीड डिलीवरी कर रहे हो आप, मतलब फाइल भेज रहे हो आप, किसी को फाइल शेयर कर रहे हो, कहीं फीड डिलीवरी बोल देते हैं कहीं पे, फीड डिलीवरी, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्या कि एफर्ट्स लग रहा है, तो आप इसकी भी टिकट रेज कर लेते हो, सेल्फ टिकट, कि भाई यहाँ पे मेरे लगा हुआ है तो इसकी एस आर रेज करते हैं हम, तो आपके खुद के लिए एस आर भी रेज कर लेते हो। बस 10 से 15 टिकट तो क्लाइंट की आ जाती है, बाकी जो हम सेल्फ वर्क करते हैं, मान लो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, ठीक, या ये कुछ कर रहे हैं, या फिर हम डिस्क स्पेस कम कर रहे हैं इनके, ठीक, डिस्क स्पेस, तो इसके रिगार्डिंग भी आप क्या सेल्फ टिकट रेज करते हैं। सेल्फ के लिए कंपनी ने अलग से बोल रखा है कि आप सेल्फ टिकट रेज कर सकते हो, इससे हमारा काम काउंट हो, ठीक है ना। अच्छा अदरवाइज मतलब कि आप पर्टिकुलर टाइम में अगर फ्री थे तो उस समय कर क्या रहे थे, जैसे टिकट उधर से नहीं है, क्लाइंट या कस्टमर मान का लो क्लाइंट पूछता, नहीं ऐसा आया। होता है कि जो हमें क्लाइंट को पैसा देता है ना, हमारा जो हमारा काउंट होता है कंपनी के अंदर, टिकट के बेस पे काउंट होता है, हमारी कोई मेल नहीं चेक ओके। करता। अब मान लो किसी, अब हमारे पास 10 से 15 टिकट आ रही है और हमारे पास सिर्फ 5 बंदे हैं, तो एक एक दिन में एक हिस्से, एक बंदे के हिस्से में कितनी टिकट पड़ रही है, 2 या 3 यही पड़ रही है ना। यस अब सर। दो यस सर। अब 2 या 3 टिकट करने के लिए तुम पूरा दिन थोड़ी लगा हुए, तो 5 घंटे लगा हुए, एस आर में तो मुश्किल से 30 मिनट में, 5-15 मिनट में एस आर बंद हो जाती है। कोई भी नॉर्मल होता है तो आप लॉग देखोगे, बता दोगे भाई कि इसमें बैलेंस नहीं है, ये अकाउंट एक्टिव है तो डीएक्टिवेट कर देना है, सीधे सीधे अकाउंट में सीधे अपना क्वेरी चला देनी है, क्वेरी डेटाबेस से कर दो तो आप अपना क्वेरी चला दो कि अपडेट सेट ये कंडीशन लगा के अपना सेट कर दो, अकाउंट डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा उसका अकाउंट। स्टेटस एन करना है तो मतलब डीएक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है, इस तरह से आप अपना कर दोगे 2 मिनट में, तो आपका ये हो जाएगा, तो कुछ होता थोड़ी है। यस ये सर। रहता है, इसलिए हमें सेल्फ टिकट तो कभी भी पूछता है तो आप ऐसे बोलना कि 10 से 12 टिकट के एवरेज आती है पर डे टिकट क्लाइंट साइड से, और जो हम सेल्फ वर्क करते हैं लाइक मॉनिटरिंग हुआ, रिपोर्ट शेयर हुआ, या फिर फी डिलीवरी हुआ, या फिर कुछ और मतलब अलर्ट आया है, तो उस अलर्ट को, कुछ भी अलर्ट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसका क्या है, हमें सेल्फ टिकट रेज कर लेते हैं खुद के बिन में। खुद के बिन में टिकट जहाँ आती है उसे हम बोलते हैं कंपनी के अंदर बिन, ठीक है। आपकी टीम है, मतलब कोई आपको डालेगा, आपकी टीम है और वो डालेगा माई तासीसेल ऐप की जो टीम है उसके बिन में डाल दो, तो भाई माई तासीसेल ऐप के नाम से ही एक टिकटिंग टूल में एक बनी होगी, अकाउंट बना होगा, उसी अकाउंट में आप टिकट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो टिकट आ जाएगी। ऐसा होता है। किसी और की टीम में डालना तो वहाँ पे, जैसे ओरेकल की टीम में डालना तो वहाँ ओरेकल के नाम से होगा, डेटाबेस यूनिक्स की डालना तो यूनिक्स की टीम के नाम का होगा, ठीक है। लिनक्स की डाला तो लिनक्स का होगा, एसक्यूएल की डालना तो एसक्यूएल का होगा। इस तरह से बिन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। हाँ क्लियर है। अच्छा जी, क्लाइंट टाइम काउंट करता है कि वो आपके लीड जो होगा टेक लीड वाला वो ये क्या जो पहले हमारा जो टाइम काउंट होता है वो ऑटोमेटिकली टाइम जीरा में सेट होता है, टिकटिंग टूल में सेट होता है, ठीक है ना। ओके सर। जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में टिकट आएगी ऑटोमेटिकली ही काउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ क्लाइंट काउंट नहीं करता, वहाँ पे एक डैशबोर्ड चलता रहा ग्राफाना की, मतलब एक ग्राफिक की तरह, और अपना आप वहाँ पे टाइम चलता रहेगा कि इतने मिनट बची हुई हैं, इतने 10 मिनट बची हुई हैं, 15 मिनट बची हुई हैं, 20 मिनट बची हुई हैं, इतना टाइम निकल चुका है, ठीक है ना। अच्छा, रिमेनिंग टाइम भी आता है क्या सर उसमें टिकट रेस का? क्या मतलब जैसे आप बता रहे हैं टाइम बचा हुआ, रिमेनिंग टाइम भी आता है क्या कि विद इन इतने टाइम के अंदर ही अंदर आपको टिकट मतलब जो है
उसको इश्यू हाँ को रिजॉल्व करना ही करना है। हाँ आता है, उस सारा टाइम जस्ट इन केस अगर नहीं हो पाता है फिर? देखो कुछ चीजें है तो उसे अगर नहीं हो पाता ना वो पेंडिंग में डाल देते हैं। तो पेंडिंग में डालने से क्या होता है, 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी। ए सर कहाँ गए? अच्छा सर हैं। मंद भाई, हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? अब रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है, शेयर कर दूंगा क्लास जब एंड हो जाएगी तब। ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग भी आपके पास? कल रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी, कल सर ने सिर्फ क्वेश्चन किया था, रिज्यूम देखा था सबका और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। कल क्लास नहीं हुई, सब ग्रुप में ही है, सब यहीं पे पूछ लो सभी से। ठीक है भैया।
हाँ हेलो, सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ तो कहाँ पे थे हम? सर जी स्क्रीन शेयर कर दो आप। हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दो। और नोटबुक ओपन कीजिए, वहां पे वो क्लाइंट को लेकर के हो रही थी। तो स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ना देखो, ये चल रहा है हमारा टाइम। जैसे ये टिकट है तो यहाँ पे आई है 20 तारीख कब है, कल तक ये कंप्लीट करना है सर्च। 20/4, आज 19 तारीख है ना। यस सर। हाँ तो देखो ये हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, रेड कलर आ रहा है। हाँ यस सर। हाँ, तो ये जो कलर आ रहा है तो इस तरह से यहाँ से पता चलेगा। देखो अब देखो ये भी टाइम चल रहा है, देखो टाइम ऑन प्रोग्रेस 90%। ठीक, तो ये रहता है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और डिटेल के लिए। सर टिकट रेज करना सिखा सकते हो सर इसमें सर आप मतलब? टिकट रेंज में कुछ होता थोड़ी है, वो बताया तो था आप लोगों को, यूआरएल भी दिया था। अब ये टिकट है ये हमारा। ठीक, अब ये कह रहा है कि देखो यूआरएल, जैसे हमारा जैसे यूआरएल, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक का यूआरएल होता है, मान लो कोई नेट बैंकिंग है, तो ये क्या है, ये हमारा एक यूआरएल है, ये कोई वेबसाइट नहीं है ये। ठीक है ना। ठीक, ये जीयूआई बेस है, ये कोई वेबसाइट नहीं होती है ये हमारा ये तो यूआरएल है। यूआरएल हो जाता है सर, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, नाम डाल देंगे वहाँ पे सर, कॉपी हो हाँ ये जाता है वो यूआरएल तो। है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, यूआरएल है। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कि यूआरएल है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरएल मॉनिटरिंग टिकट हैज बीन रेज, ये बट ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हमें क्या है, काम नहीं कर रहा तो हम चेक करेंगे इसे, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये कोड है, ये रिक्वेस्ट है, ये पूरा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूआरएल डाउन है, करंट स्टेटस भी डाउन आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये आ रहा है, तो इसको हमें चेक करना होता है। ये है कि कहाँ का है, ये सब चेक करके अपना डालना होता है। तो पहले टिकट यहाँ तक है, देखो स्टेज आती है टिकट में, जो स्टेटस स्टेज आती है, जब वेटिंग को सपोर्ट होता है, इन प्रोग्रेस में लोगे या पेंडिंग में लोगे। जब हम पेंडिंग में टिकट लेते हैं ना, तो जो हमारा जो टाइम निकल रहा है, जो टाइम जा रहा है ना कि हमें 24 घंटे में रिजॉल्व करनी है, और हमारे पास 12 घंटे बचे हुए हैं, और हमें, यस सर। तो हमें कैसे पेंडिंग में डाल देते हैं, तो इसमें क्या है, टाइम वहीं कोई थम जाता है, रुक जाता है। तो तुम्हारा जो टाइम रिजॉल्व करने का जो टाइम जा निकल रहा है वो यहाँ थम जाता है। समझे मेरी बात को? यस सर, यहाँ से आप टाइम को सेव कर लेते हैं आप। सेव कर लेते, जब तक आप 3 दिन में रिप्लाई करोगे ना, तब भी आपका एस एल ए यहाँ से ब्रीच नहीं होगा, टाइम नहीं निकलेगा। ऐसे मैं इन प्रोग्रेस में करता हूँ। ठीक, यहाँ पे सर इस पे असाइन, सेवरिटी 4 है, इसका मतलब इसमें टाइम अच्छा खासा मिला हुआ है आपको। जैसे मैं असाइन कर लेता हूँ, खुद को असाइन करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ उसे। सर ये क्या लिखा है, CLPI लिखा है, ये जीरा का, जीरा का फॉर्मेट है सारा का सारा। जीरा बंद हो गया है अब, मतलब इस कंपनी बंद हो गया, वैसे बंद नहीं हुआ है। तो ये कौन सा एयरटेल, टिकट टूल है, सर्विस नाउ है क्या ये? अब ये रिजॉल्व कर दोगे, ये सर्विस नाउ नहीं GLPI है। अब यहाँ पे कमेंट डाल दो, कमेंट डालना है या कुछ अटैचमेंट डालना है तो अटैचमेंट डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अटैचमेंट डालना है तो, या कुछ कमेंट डालना है तो कमेंट डाल सकते सर हो। जीरा सबके लिए बंद हो गया मतलब सर कि आपके यहाँ बंद हो गया?
नहीं, सिर्फ कंपनी बंद हुआ हमारे यहाँ। अच्छा, कमेंट डाल दो सर, सर रनिंग फाइन, ठीक है, फॉल्स अलर्ट, इस तरह से कुछ डाल दो करके कमेंट ऐड कर दो, ऐड हो गया। फिर इसे लो, रिजॉल्व कर दो, ये रिजॉल्व हो जाएगा। फिर से बेटिंग में करना, बैक भी जा सकते हो, रिजॉल्व हो जाएगा, या तो रिजॉल्व कर दो। ये ऑटो असाइन अलर्ट है, क्योंकि कुछ अलर्ट आया हुआ गिरपाना पे थोड़ा बहुत, तो इसलिए टिकट अपने आप असाइन हो गई है, ऑटो असाइन। रिजॉल्व के लिए क्लोजर मांग रहा है। यहाँ पे डाल लो, अदर्स डाल दो, OTHERS। ये हो गया, ठीक। रिजॉल्व हो गया। इस तरह से ये हो जाती है, खत्म। या कमेंट भी डाल दो, बस। और कुछ होता थोड़ी है। स्टेटस में जाके वर्क इन प्रोग्रेस होता है, लो वही होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, या मतलब कि वेटिंग फॉर सपोर्ट में आती है टिकट। हमें जब खोली थी मतलब तो होते वेटिंग फॉर सपोर्ट में थी, यही था। उसको फिर हम ले लेते हैं किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब काम चल रहा टिकट पे, यही हुआ, ठीक। अब टिकट को हमें पेंडिंग करना किसी रीजन से, मतलब इनकम्प्लीट जानकारी है तो हम पेंडिंग कर सकते हैं, ठीक। और नहीं तो फिर हम पेंडिंग के अलावा रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दो ऑप्शन होते हैं। पेंडिंग होगी तो पेंडिंग के बाद फिर तुम्हें फिर वर्क इन प्रोग्रेस में लोगे, ठीक। काम करोगे तो जब काम करोगे फिर उसके बाद में आपका फिर से आपका ये रहेगा रिजॉल्व का, रिजॉल्व कर दोगे। ये हमारा टिकट का फ्लो होता है, क्लियर है। यस सर। पेंडिंग के बाद में फिर से हम जब काम, पेंडिंग के बाद में कोई हमें कंप्लीट, कोई हमें जानकारी दे देगा। मान लो कि मैंने आपको डेट नहीं बताई है, आपको सब कुछ दे दिया कि मैंने रिचार्ज किया था इस नंबर से और मेरा पैसा फंस चुका है। अब आप ये आपको जो कि मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आपने डेट पूछी मुझे कि प्लीज लेट मी नो डेट, तो आपने पेंडिंग डाल दोगे। आप फिर आप पेंडिंग डाल दोगे, जब मैं डेट बता दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कमेंट डाल दूंगा तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगी। आप फिर उसे रिजॉल्व कर दोगे देख के, या फिर आपके पास सारी जानकारी है तो आप डायरेक्ट इस फ्लो में रिजॉल्व कर दो। वेटिंग और सपोर्ट में से ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना, वेटिंग फॉर सपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मतलब पेंडिंग में करते हैं कि उस समय मतलब कि कहीं से इधर उधर से हेल्प लेकर के फिर उसको सॉल्व कर सकें हम। क्या पेंडिंग मतलब करते हैं ताकि उस समय एट टाइम को पता नहीं कि करना क्या है इसमें, तो साइड से हेल्प पेंडिंग लेने के लिए भी पेंडिंग कर देंगे। कस्टमर है या कोई भी है, कस्टमर हुआ या क्लाइंट हुआ, या आपको कोई इनकम्प्लीट जानकारी दे रहा है तो उस टिकट को आप पेंडिंग में डाल सकते हो, उसमें कमेंट डाल सकते हो, भाई हमें कंप्लीट जानकारी दो, आपने ये जानकारी नहीं दी है, हमें ये भी जानकारी दो कि आपका मोबाइल अच्छा नंबर ठीक है। मिसिंग है, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी मिसिंग है, आपकी डेट मिसिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पेंडिंग मतलब इस बात के लिए करना है। हाँ, ऐसा नहीं फालतू में पेंडिंग डाल दोगे भाई, सामने वाले पे क्वेश्चन तुम्हें दागना पड़ेगा, समझ रहे हो। सामने यस वालों सर। पे जो टिकट रेज कर रहा है उस बंदे पर आप लोगों को अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो टिकट पेंडिंग में हो जाए। ऐसा नहीं कि बिना किसी क्वेश्चन मार्क के तुमने पेंडिंग में डाल दी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं चलती। यस। हम्म, सर मॉर्निंग टास्क इसमें लिखा टिकट में MIS डन, MIS जैसे का रूट भी आप भी है, बनाते हो? मैं नहीं बनाता, बंदा देखे
भेज के गया है ना, मैंने ये कर दिया है। एक बंदा लिख के गया है, डिपार्टमेंट सर में ये होगा, सारे जो वर्क फ्लो होते हैं तो ये ये सर ये केटी करके में तो गया हमें है, दिया ये जाता है भी ना। डन का काम करके गया है, ये भी काम करके गया है, ये वाला भी काम करके गया है, तो ये बता के गया है कि ये काम मैं कर दिया मैं। मतलब उसने आज का अपडेट दिया कि इतना इतना काम हुआ है। हाँ, ऐसी ये वाली अब टिकट है, अब मैं ऐसे लॉग इन करता हूँ। ठीक है, या उस बंदे की स्टेट की मुझे कोई मेल नहीं दिखी। अब मुझे इससे पूछना पड़ेगा भाई इसने चेक काम किया है नहीं किया, बट उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोई मेल आई है क्या आज इस डेट में। आज कितनी डेट है आज? सर आज 19 है ना, तो क्या ये टाइमिंग का अफ्रीका का है ये? हाय साला। उन्नीस ही है आज। ठीक है, तो इस बंदे ने काम किया है, कोई बंदा है इसने काम कर दिया है, बट टिकट बंद करके नहीं गया है। जैसे अब जिसने काम कर दिया, देखो अब यहाँ पे नॉर्मल टिकट हमारे पास आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेटिंग को सपोर्ट में आई है, अब उस पर काम कर दिया तो क्या होगा, इन प्रोग्रेस में लेंगे। ठीक है, जिसने काम किया उसको असाइन कर लो या खुद को असाइन कर दो, यहाँ असाइन का नाम डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। और ये टिकट जो आती है इसलिए आती है कि वो टू ईयर होते हैं, मान लो कौन से डिलीट हो रखे हैं, कोई डिलीट यूजर में से कोई जो यूजर हमने डिलीट किए थे उसमें से यूजर में से कोई एक्टिव यूजर तो नहीं है जो गलती से बच गया हो, तो इसलिए डेली बेसिस पे चेक होता है। अब यहाँ रिजॉल्व इन प्रोग्रेस में ले लिया, एक कमेंट डाल दो। पर अभी उन लोगों ने भेजा ही नहीं आउटपुट अभी तक। ठीक, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हो इन लोगों को नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, कुछ है क्या कि यार। हाँ, इसने रिप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, इस मेल पर रिप्लाई आ चुका है, तो कोई नहीं, या आप यहाँ जाके इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ जाके अपना बाकी क्वेरी उठा दो जो उसने क्वेरी दी है, बस इतना लिख लो कोई यूजर नहीं मिला हमें, लिख के बंदे ने कर दिया ये, डन, ऐड कर दो कमेंट। रिजॉल्व कर दो। बस ये रिजॉल्व हो गई। ठीक है ना। यस सर। बस हाँ, ये ऐसे आप रिजॉल्व होगी तो ये हमारा फ्लो होता है जो हमारे यहाँ पे है। जो वैसे ही किया है मैंने, ऐसे उसमें लिखा हुआ था, बेटी को सपोर्ट में आई थी, वर्क इन प्रोग्रेस में ले ली और फिर रिजॉल्व हो गई। ठीक है ना, ये इस तरह से आपका हो जाता है। कमेंट डाल देते हैं, जो अपने काम किया होता है, एक्शन हैज बीन टेकन या जो भी हम काम करते हैं उससे रिलेटेड हम कमेंट डाल देते हैं, है ना। कमेंट डाल के हम बंद कर दो टिकट को, तो ये हमारा काम होता है। हम्म, समझ में आया ना आज का।
यस सर। हम Yes, टिकट yes. तो टिकट वाला सिनेरियो समझ में आ गया ना सारा अब? यस सर, टिकट कैसे रेज करना है, कैसे सॉल्व करना है। Yes, सर इससे ही मुझे ना 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे गुड। ऐसे ये ऐसे हमारा ले वर्कफ्लो होता है, ठीक है। तो एसएलए क्या होता है, तो सीधे सीधे कह दो, कस्टमर और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट होता है एक, ठीक है ना? हाँ हाँ इतना बता देना है। फिर आपको पूछेगा कि फ्लो क्या, मतलब कि हमारा जो हमारा मान लो कि सेवरिटी बन आ गई तो कितना टाइम टेबल होता है आपको रिजॉल्व करने का? तो 1 घंटा मिलता है। सेव हाँ सेव सर, टू ये का भी कितना पूछा मिलता था है? मैंने, ये बता दिया था। सेव टू का कितना मिलता है कि 2 घंटे मिलते हैं। सेव थ्री का कितना होता है? 6 घंटे होते हैं। सेव फोर का क्या होता है? 24 घंटे होते हैं। बस ये आपको बोल देना है। फिर एसआर की बात आती है। एसआर कितना होता है कि एसआर का हमें 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। एसआर रिजॉल्व करने में 3 दिन का टाइम होता है। कितना होता है एसआर के लिए, आप 3 दिन बता सकते हो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, और नॉर्मल में स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, मैं तो ऐसे ही उल्टा सीधा लिख दिया, सही नहीं किया। ये एसआर मतलब होता है हमारा सर्विस रिक्वेस्ट होती है। एसआर क्या होती है? सर्विस रिक्वेस्ट होती है हमारी, ठीक। ये हमारी सर्विस रिक्वेस्ट होती है। इसके हमारे मतलब हमें 2 से 3 डेज मिलते हैं। मतलब आपको एक ही बोलना है, बट ये नहीं 2 to 3 डेज बोलो, 2 से 3 डेज, मतलब एक ही बोलना है 3 डेज, ठीक है ना? इतना टाइम मिलता है हमें करने के लिए। तब तक ये हमारा टाइम मतलब 5000 आए दादा, हाँ 5000 डाले, 3 खूने से रुई आ गए। ये हमारा एसआर का टाइम रहता है। तो ये आपको बता देनी। फर्स्ट रिस्पॉन्स हमें मतलब कब देना कैसे होता है? इंसिडेंट वन में 10 हम बोलोगे तो आप फर्स्ट आए, रिस्पॉन्स 5 मिनट दोगे, गगन, 400 माइक आए। म्यूट कर लो। ठीक है? 5 मिनट में। ऐसे ही इसका भी आप 5 मिनट ही बता दोगे इसका, ठीक। इस तरह से आप बता दोगे। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स, इसका भी हम 30 मिनट बता दोगे। इस तरह से आप अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स आप इससे भी कभी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर एसएलए ब्रीच होना स्टार्ट हो जाएगा। जीआई की यहाँ पे कंडीशन होती है। लिख देता हूँ मैं अबाउट द टिकट्स, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब कभी कस्टमर या कोई इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि मल्टीपल टिकट्स पड़ी हुई हैं आपके पास। कितनी है? मान लो कि वी हैव मल्टीपल टिकट्स। मल्टीपल टिकट्स है। मान लो कि एक इंसिडेंट पर सेफ वन भी है, एक सेफ थ्री भी है, ठीक है? एक हमारे पास एसआर भी पड़ी हुई है, 4-5 हमारे पास एसआर भी पड़ी हुई है, हमारे पास 5-6। तो सबसे पहले आप एसएलए, अब आपको बी नीड टू, मतलब के क्वेश्चन पूछेगा वो, बी नीड टू सेव एसएलए। तो सबसे पहले हमें के, या वो बोल सकता है यहाँ पे, वी डोंट, आज दिन सैटरडे है ना? यस सर। वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। इस तरह से वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो अब सबसे पहले आपको उससे रिप्लाई क्या करोगे कि हमारे पास एक सेफ वन भी पड़ी हुई है, सेफ थ्री भी है, 5 एसआर भी हैं। तो फिर हम इसका रिप्लाई क्या करेंगे कि, और वो कह रहा है एसएलए टाइम, एसएल विद इन एसएलए के अंदर हमें टिकट को रिजॉल्व करना है, टाइम ब्रीच ना हो जाए, टाइम निकल ना जाए। तो हमारा क्या काम रहेगा? बताओ। क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन आपसे इनकेस पूछ लेता है कि हमारे पास मल्टीपल टिकट्स पड़ी हुई है, ठीक है ना? जिसमें सेफ वन भी है, सेफ वन या इंसिडेंट वन, ठीक है? हमारे पास सेफ 72 भी है। जिस सेफ का मतलब समझ में आ रहा है ना? इंसिडेंट, ठीक है ना? ओके।
यस सर, P0 P1 वही सिक्योरिटी हम्म, इस या इस P1, सीरीज वन। ठीक। तो हमारे पास ये टिकट पड़ी हुई है, तो आप मतलब कि इतनी सारी टिकट हैं, SEP 1 भी है, SEP 3 भी है, 4-5 हमारे पास SR भी पड़ी हुई है। तो और हमारा SLA ब्रीच भी ना हो, टाइम भी ना निकल जाए, जो हमारा एग्रीमेंट है 1 घंटे के अंदर हमें रिजॉल्व करनी है टिकट, तो टाइम भी ना निकले, तो हमें सबसे पहले किस टिकट पे काम करें, हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले किस टिकट पे काम करेंगे? सर SR पे करेंगे। आप बताओ, अंजना, आरजू, सुमन, तुम बताओ किस टिकट पे काम करेंगे? भाई सबसे पहले सर उसी टिकट, SCV 1 पे करेंगे सर। बिल्कुल, सबसे पहले उसी टिकट पे हम काम करेंगे जिस टिकट पे हमें उसमें क्लाइंट ने कम काम 100% किया है। फेलियर होती है ना, हाँ, तो जहाँ हमें मेजर इश्यूज होते हैं। मान लो कि हाँ, जिसमें मेजर इश्यूज होते हैं, किसमें होते हैं, 71 या 2 में होते हैं, ये होता है ना। यस सर, क्योंकि यस यहाँ सर। पर सर्वर ठप हो सकता है फिर। तो सर जो वो इंसिडेंट वो होता है, लाइक P1 होता है, वो बहुत रेयर आता है जब हमारा कोई भी चीज हाई जा रहा हाँ, होता है। आपका देखो P1 या देखो कंपनी, कुछ कंपनी में P1 बोलते हैं, किसी में इंसिडेंट 1 बोलते हैं, किसी में P1 बोलते हैं, किसी में 71 बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक होती हैं, और ये बहुत ही रेयर आते हैं, महीने या हाँ, 6 तो महीने सर में। अभी जैसे आपने बोला कि हम P1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अब वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारे पास फिर इशू क्या है, मतलब P1 का या P2 का है। भाई वो क्वेश्चन इस तरह से आपको सामने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। एक मिनट। हाँ प्रदीप, अभी नहीं, हाँ हाँ कोई नहीं, डालता हूँ अभी, हाँ 2 मिनट में। हम्म, नहीं, कोई नहीं, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ, तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हमें आपके पास मल्टीपल टिकट्स पड़ी हुई हैं, लाइक 71 पड़ी हुई है, 73 पड़ी हुई है, 4-5 SR भी बची हुई हैं, आप कैसे हैंडल करोगे? पहले हमें, और हमें जो हमारा टाइम ब्रीच हो रहा है, जो हमारा SLA है, उसको हमें सेव करना है, और वो भी मतलब कि हमारा टाइम भी ब्रीच ना हो, SLA आउट ऑफ, कोई भी टिकट आउट ऑफ SLA ना हो जाए। तो सबसे पहले हम, आप कैसे हैंडल करोगे? तो आपका तो क्वेश्चन क्या सर रहेगा? आपने बोला कि SLA, तो हम उसमें P1 तो नहीं बोल सकते ना, P1 तो हमारा और ज्यादा टाइम लेगा, तो हम SLA P1 से तो सेव नहीं कर सकते ना। क्यों, फिर किससे सेव करोगे? सर हम मतलब मोस्टली हम जो टिकट सॉल्व करेंगे ना P3 की करेंगे ना, P1 तो हमारा रेयर होता है। ऐसा तो नहीं कि डेली हमें P1 पे ही टिकट आ रही है और हम सॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई, तो उससे क्या सर ने तो मतलब है? नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा ना कि अगर ऐसा आया तो हम किस पे नहीं, कौन मैं सा हम पहले पूछ रही हूँ करेंगे। सर से। मैं तुमसे ये कुछ पूछ कौन रहा है मुझसे, ये बताओ, मेरा नाम बताओ। आरजू। क्वेश्चन तो आप ही पूछ रहे हो ना, तो मतलब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन तुम पूछ रही हो भाई। नहीं 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 सेवेंटी सर। वन का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब समझ में आया? इसका हमें क्लाइंट ने कितना टाइम दिया है रिजॉल्व करने के लिए? मुझे ये बताओ, 71 या इंसिडेंट 1 या P1 का टाइम कितना दिया है रिजॉल्व करने के लिए? आरजू तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। 2 घंटे होता है मोस्टली जो मैं, बताया तुमने है। कहा कहा, मैंने कहा 2 घंटे होता है? मैं सबसे अभी देख, 2 घंटे से क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? 2 घंटे बताया है मैंने कोई किसी को तो अभी? वो तो डिपेंड रहता है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि हर किसी में फिक्स रहता है। हर किसी में फिक्स होता है? क्यों नहीं फिक्स होता है? जब कहीं 100% इम्पैक्ट है, 70 है, रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, और 100% इम्पैक्ट है, तो 71 है ना। और यहाँ पे मैं आपको बोल के चल रहा हूँ क्वेश्चन में कि 71 पड़ी हुई है हमारे पास, 73 पड़ी हुई है, 4-5 SR पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें SLA बचाना है, SLA ब्रीच ना हो जाए, SLA आउट ऑफ SLA कोई टिकट ना हो जाए। सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, क्या काम करेंगे? अरे सिंपल सी बात है ना, उसी टिकट पे काम करेंगे जो टिकट, जिस टिकट को हमें, हमारे पास कम समय है काम करने के लिए। किस पे होता है कम समय? 71 पे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी टिकट पे आते हैं। तो सबसे पहले जब हम काम करेंगे 71 पे काम करेंगे, ठीक है। 73 के लिए हमारे पास 6 घंटे हैं हमारे पास, इसके लिए हमारे पास 3 दिन है। शॉर्ट करेंगे डेटा को, हम सोचेंगे इसके लिए हमारे पास 3 दिन है, बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमारे पास 6 घंटे हैं। वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा 71 में आता है। तो सबसे पहले हम किस टिकट पे काम करेंगे? 71 पे ही काम करेंगे। पहले ये रिजॉल्व हो जाए, ये जो 71 और 2 जो टिकट होती है ना, वो सिर दर्द होती है कंपनी के अंदर, मैनेजर से लेके सबकी। पहले तो L1 वाले बंदे से हाथ ही नहीं लगाते, उन्हें कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा,
वो सीधे अपने L2 बंदे L2 को या अपने मैनेजर को या बहुत सीनियर जो भी टीआर होता है उसे फोन करते सर सेवेंटी बना गई है। टीआर जहाँ भी होगा ना भागा चला आएगा इस टिकट का नाम सुनते ही। इस इंसिडेंट से जितने भी जो भी होंगे डिपार्टमेंट सब वहाँ पर एट ए टाइम वहाँ पे जाना पड़ेगा, उन्हें उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा उस टाइम पे ही। अभी एयरटेल में एक्टिविटी चल रही थी, सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ गई, सिंक में नहीं थे, सेवेंटी बंद खुली है सारी। 25 अप्रैल तक सारी टिकट सारी एक्टिविटी बंद कर दी गई इस टिकट के चक्कर में, कोई भी काम नहीं होगा, सीधे मेल आ गई। धनंजय सर ने भी बताया था कि आपके यहाँ भी सेफ्टी वन हुई थी उधर उधर शायद 1-2 महीने देखो मेल पहले दिखा भी। देता हूँ मैं आप लोगों को। मतलब सर इस केस में मतलब मेजरली वही होगा ना, प्रोडक्शन पूरा डाउन हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कि फट गई चीज या पाइपलाइन में इशू आ गया इस टिकट के लिए, जब मतलब जब सेवेरिटी अगर 1 आई है तो, या P1 या S1 जो भी बोल रहे हैं। देखो मेल आ गई साफ साफ, इफेक्टिव देखो है 25 अप्रैल तक कोई काम नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी है। अब जब ऑन गोइंग इशू ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, इससे अब बन गई हैं, लगे पड़े हैं यहाँ पे। सर वही वाला है क्या जो लास्ट मंथ इस समय दिक्कत आ रही थी, सेम वही है कि नहीं अलग है, वो तो आते रहते कहीं ना कहीं, तो वो तो इतना बड़ा अकाउंट है तो कहीं ना कहीं तो आते रहेंगे बहुत सारी कम से कम 50-60 टीमें बैठती हैं, 50-60 तो 40 कम से कम 10-15 कंपनियां काम करती हैं मिलके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, अटैक तो होते ही रहते हैं। तो सर जी जब इसे रिजोल्व किया जाएगा तो उसके बाद फिर आरसीए रिपोर्ट भी बनेगी ना कि क्या आरसी रीजन रिपोर्ट है जिस। बनेगी, एक सेवेंटी आने का मतलब है पूरी टीम का 15 दिन खराब होना। इसकी आरसी रिपोर्ट बनेगी, क्यों आया, कैसे आया, क्यों नहीं आना चाहिए भविष्य में। सबसे पहले कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू पूछता है कि हमें एसएल आउट टिकट हमारी आउट ऑफ एसएल भी ना हो, टाइम ब्रीच भी ना हो, और हमारे पास 71 भी पड़ी हुई है, 2 भी पड़ी हुई है, एसआर भी पड़ी हुई है, 4-5 मतलब बहुत सारी टिकट्स हैं, कैसे काम करोगे, कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले आपको यही जवाब करना है कि हमारे पास सेप वन पड़ी हुई है, तो सबसे पहले हम सेप वन पे काम करेंगे, ठीक है, उसे रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेप टू है तो सेप टू पे काम करेंगे, देन हम सेप थ्री पे, इस सिक्वेंस वाइज चलेंगे, जिसमें हमें कम टाइम मिलता है रिजॉल्व करने के लिए, सबसे पहले उस टिकट पे काम करेंगे, ठीक है ना। और सेप वन और सेप टू हमारी जब ही रेज होती है जब हमारे कंपनी में 100% इम्पैक्ट जा रहा है, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस फेल हो रहा है, बिजनेस डाउन है, हमारा बिजनेस फेल हो रहा है, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी को जनरेट ही नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो तब इन सब टिकट पे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ये करना पड़ता है, तो इसको ये आपको बोल के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिक्वेंस के हिसाब से हमें आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि सेव इंसिडेंट वन तो हमारी 6 महीने में आती है तो हम इंसिडेंट वन को क्यों काम करेंगे, हमारे पास तो एसआर आती है। भाई नॉर्मल एसआर तो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे घर में बर्तन धोना रोज किचन में, ठीक है ना। तो एसआर पे काम नहीं करेंगे पहले, जब हमारे पास इंसिडेंट वन पड़ी है तो सारे काम छोड़ के, दुनिया के होते हैं ना सारे काम, कितने भी इंपोर्टेंट कॉल चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, किसी के साथ मीटिंग चल रही हो, सारा काम छोड़ के ना सब इस पे लग जाते हैं, इंसिडेंट 1 और 2 पे लग जाते हैं कि क्यों आई है ये, और सारी टीम को अलाइन कर लिया जाता है। अब इसी केस में आपको इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि मल्टीपल टिकट पड़ी हुई तो फिर क्या करते हो, और आप शिफ्ट में अकेले हो, तो वो बोल सकते हो कि वहाँ पे शिफ्ट में अकेला है, तो साथ में हमारा एस टी जो टीएल होता है या जो भी और साथ वाला जो L2 गाइज है वो उसे ऑन कॉल रहता है, तो उसे कॉल करके हम बुला सकते हैं कि भाई आप, तो 2 कॉल चल रही है हमारी, दो सेवेंटी खुली हुई है, 2 इंसिडेंट खुली हुई है, तो आओ और एक कॉल तुम ज्वाइन करो, एक कॉल मैं ज्वाइन करूँगा। एज ए टीम काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि मैं शिफ्ट में हूँ तो वो बंद मैं मतलब किसी का रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, ये सब नहीं होता कंपनी के अंदर। एग्रीमेंट पहले ही साइन हो जाता है, 24/7 है, जब भी कॉल आएगा कोई हेल्प के लिए फ़ोन करेगा आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, चाहे मंडे हो, संडे हो, फेस्टिवल हो। तो ये टिकट, ये सिनेरियो समझ में आया, पहले किस टिकट पे काम करना है हमें। ये सबसे पहले जैसा सेवेंटी वन सेव पे वन पे जाएगा। काम करना है। और नॉर्मल खुद सोचो ना, जहाँ पे हमारा 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, एक टिकट से हमारे 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, एक टिकट से हमारा 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो हमें कौन से नुकसान को बचाएंगे पहले। सबसे पहले जो हैवी अमाउंट वाला है 5 लाख वाला वो हैवी वाला बचाएंगे पहले पहले। 5 लाख वाले को हम सेव करेंगे ना, 100 रुपये से हमें क्या करना। जब ये टिकट आती है तो भाई जिस कंपनी के पास प्रोजेक्ट होता है ना,
जिस कंपनी जो क्लाइंट का, उस आपकी टीम को ही भरपाई करनी पड़ती है। सेब बन गया तो जितना भी रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है उसका कुछ परसेंटेज ये होता है। ऐसे नहीं होता कि सेलिब्रिटी बन आ गई तो हमने छोड़ दी, आउट ऑफ ऐसे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। जो आपकी कंपनी को ही भरपाई करनी पड़ी, जितना सामने वाले की कंपनी का नुकसान हो रहा है क्लाइंट का, उसका कुछ परसेंटेज जो भी एग्रीमेंट में साइन हुआ होगा उसकी भरपाई आपकी कंपनी आपकी आपकी ही टीम को करनी पड़ेगी। और उसका खामियाजा जो होता है भुगतना पड़ता है। अप्रेजल लेटर जो बनते हैं ना उसमें कंपनी वहीं काट लेती है कि फलानी टीम का तो 10% 50% हो रहा है, हमारी टीम का कुछ नहीं मिला, तो कंपनी सारा पैसा तुम्हें देगी ही नहीं, तो आप तुम्हारा सारा लील बचा के रख जाएगी, कुछ नहीं बचा के देगी तुम्हें। ठीक, ये तो क्लाइंट अगर कंपनी, फाइन लगाएगा तो हाँ, तो जब क्लाइंट ने तुम्हारे पीछे जब कंपनी में फाइन लगा दी है, ये टिकट आ गई, तो कंपनी कहाँ से भरपाई करेगी? तुम लोगों से ही काटेगी। भाई कंपनी बहुत चालू होती है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं होते वहाँ पे जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे होते हैं, सीईओ वगैरह। और तुम लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा नहीं बढ़ाया तो, मतलब इसीलिए सीधा सीधा काटनी यहाँ पर चलती है। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि पंक्चुअल रहिए, सब कुछ देखते रहिए। तो आज ये समझ में आया ना, आज की क्लास में जितना पढ़ाया समझ में आया? यस सर। यस सर। ये थोड़ा रिवीजन कर लेना, अपना दिमाग, खुद के नोट्स बनाओ सभी लोग और लिखो इसका नोट्स एग्जाम्पल तो में कब जरूरी है सर करना। जी, क्योंकि यही तो खुद के नोट्स पूछा बनाया जाएगा। करो, और जो मतलब वर्बली जो मैं बोल रहा है ना अपने मैं जो बोल रहा हूँ वो नॉर्मली ऐसे ही लिख लो, जरूरी नहीं वीडियो देखो, आप बना लो कि हमारा आज का टॉपिक है हमारा, हम टॉपिक कहीं और ले जा रहे थे पर हमारा टिकट के पास टॉपिक चला गया, मतलब मेरा कोई मतलब नहीं यस है कि हम कहीं और जा रहे थे पर हम यहाँ पे आ गए। तो आप आज का नोट्स नॉर्मल बनाना अबाउट द टिकट्स, ठीक है? यस सर। कितनी टाइप की टिकट्स होती हैं, कौन कौन सी टिकट कितने घंटे में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? वर्क फ्लो क्या होता है, इसे बोलते हैं वर्क फ्लो। टिकट का जो होता है ना वर्क फ्लो क्या है, वो एकदम डीप में पूछते हैं, ऐसे जैसे बता रहे हो ना, एकदम डिटेल पूछ लेते ठीक? हैं वो। वर्क फ्लो क्या है, तो जब वर्क फ्लो बता दोगे तो आपको मुझे डाउट नहीं होगा। जब हम वर्क फ्लो वगैरह नहीं बता पाएंगे, डेली चीज़ें होती हैं वो नहीं बता पाते तो प्रॉब्लम होती है फिर। तो ये रहता है, आप वर्क फ्लो बता दोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक? तो ये वर्क फ्लो लिखोगे, आज आपने सभी लोग नोट्स बनाओगे, मैं किसी से भी नोट्स पूछ सकता हूँ, भाई फोटो भेजो मुझे नोट्स का। यस सर। तो आप अपना नोट्स बनाओगे क्या अबाउट द टिकट्स, इतने टाइप की टिकट्स होती है, इंसिडेंट 1 2 3 4 होता है, इंसिडेंट 2 का बनकर टाइम इतने रिजॉल्व होना होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स हम इतने 5 मिनट में देते हैं, सेव 2 का इतना होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स इतने देते हैं, सेव 3 का हमारा 6 घंटे टाइम होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा 30 मिनट में देते हैं, 24 मतलब सेव 4 का 24 घंटे होता है, ऐसे होता है वर्क फ्लो, ये होता है, ठीक है? हमारे पास मल्टीपल टिकट्स हैं, मान लो सेब 1 भी है, सेब 3 है, सेब 4 भी है, सबसे पहले हम किस टिकट पे काम करते हैं, तो ये अपने नोट्स बना के रखो, और जब भी वो टिकट वाले का उसमें आएगा क्वेश्चन में, तो इसी जो आज की क्लास में आपके सारे टिकट के क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे। जिसने इंटरव्यू दिया होगा, आरजू ने अभी लास्ट टाइम आरजू से पूछा भी गया था, तो आरजू कम से कम इसमें आज पूछा गया था, कम से कम आरजू के आज के टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्यों? राइट आरजू, सॉरी अंजना। यस सर, मैंने मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे थे टिकट से रिलेटेड, तो मेरा आंसर हाँ। गलत नहीं था। थोड़ा एसएलए में उन्होंने ब्रीफ से पूछा था, तो एसएलए का मुझे बस यही पता था जो आपने बोला है, पर उन्होंने थोड़ा ब्रीफ पूछा था तो ना मैं नहीं बता पाई थी, बाकी ये तो सब बता दिया था। बट हाँ, इस टिकट से तो 3-4 क्वेश्चन तो पूछते ही हाँ, हैं। तो ये सोचो कि आपका जो आज का टॉपिक है ना, आज की क्लास है, वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन की क्लास है ये, ठीक? जो कि तुम इंटरव्यू में 5 से 10 मिनट टिके रहोगे इस क्वेश्चन पे, आज के टॉपिक पे। ऑल क्लियर? यस सर। हाँ, बाकी हम कल करते हैं, अभी हमारा डोमेन और क्लाइंट सर। वगैरह यही चलेगा, ठीक है ना? यस सर। हम्म। सर आपने मेरा रिज्यूम देखा था? अभी नहीं देखा भाई, देख लूंगा मैं यार। सर मुझे वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया इंडिया लिखना है, फिर सिर्फ वोडाफोन आइडिया लिखना है केवल? वीआई लिख दो ना, बात खत्म। हाँ ठीक है, वही सही रहेगा। अच्छा सर, सर, ये प्रोजेक्ट का नाम और ये सारा लिखना मेंशन है या फिर सर फुल डोमेन लिखे तो चलेगा? हाँ, तो ये सोचो कि आपका जो आज का टॉपिक है ना, आज की क्लास है, वो आपके 5 से 10 मिनट टिके रहोगे इस क्वेश्चन पे, आज के टॉपिक पे।
वैसे डोमेन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर वो पूछते हैं तो विल एक्सप्लेन, अगर उनका कुछ उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो। हाँ पूछते तो अपन दिखा दो, वो पूछता है कि क्यों क्लाइंट आपने शो क्यों नहीं कराया, कह दो कॉन्फिडेंशियल होता है, बात करते हैं। हाँ सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप।